ये लड़की यीशु मसीह को एक लड़के के लिए छोड़ देती है और बाद में इसके साथ जो हुआ वो हमें से किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ये लड़की प्रभु से प्यार करने वाली एक लड़की थी। ये प्रभु के साथ समय बिताती थी, प्रभु की आज्ञाओं पर चलती थी। लेकिन एक दिन ये एक लड़के के इमोशनल प्यार में पड़ गई। एक दिन जब ये चर्च सर्विस अटेंड कर रही थी तभी इसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है कि आओ मिलते हैं, और ये उसी समय चर्च को छोड़कर, अपने बाइबल को छोड़कर उस लड़के से मिलने के लिए चली जाती है। जब ये उसके साथ समय बिताती तो उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता। धीरे धीरे इसे ये लगने लगा कि यीशु मसीह मुझे वो आनंद नहीं दे सकते जो ये लड़का मुझे दे सकता है। तो इसलिए उस लड़की के साथ संगति करना, उससे बातें करना इसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने लगा। यहाँ तक कि ये प्रभु से दूर जाने लगी। पहले ये लड़की दिन रात प्रभु प्रभु किया करती थी, लेकिन अब दिन रात उस लड़के के बारे में ही सोचती रहती है। और ऐसे ही समय बीतता गया। तब एक दिन जब ये चर्च में बैठी हुई थी और इसका चर्च में मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि चर्च में बैठे बैठे वो उस लड़के के बारे में ही सोच रही है। तब इसने कहा कि मैं चर्च को छोड़कर उस लड़के से मिलने के लिए जाती हूँ और उसे मैं सरप्राइज दूंगी। इसलिए वो चर्च से उठकर उस लड़के से मिलने के लिए चली जाती है। और जब ये लड़की उसे सरप्राइज देने के लिए उसका कमरा खोलती है तो उसे किसी दूसरी लड़की के साथ देखकर ये खुद ही शॉक हो जाती है। उस समय इसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। उस समय ये सोचती है कि मैंने जिससे इतना ज्यादा प्यार किया, जिसके लिए मैंने प्रभु यीशु को भी छोड़ दिया, उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। इसका दिल पूरी तरह से टूट गया और ये बिखर बिखर कर रोने लगी। कई दिनों तक ये डिप्रेशन में रही और लगातार उस धोखे के बारे में ही सोचती रही। ये अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। और तब एक दिन जब ये बैठी हुई थी और अपने दुख के बारे में सोच रही थी, तब इसे अपने प्रभु यीशु की याद आती है। इसे याद आती है अपने पुराने जीवन की, जब ये प्रभु के साथ साथ चला करती थी। ये प्रभु से कैसे प्रेम किया करती थी, प्रभु के लिए कैसे दिन रात सोचती रहती थी। और उस दिन ये लड़की फैसला करती है कि ये प्रभु यीशु के पास फिर से आएगी, फिर से प्रभु यीशु को अपने जीवन में पहला स्थान देगी और उसके साथ साथ चलना शुरू हो जाएगी। ये प्रभु यीशु से माफी मांगती है और फिर से प्रभु यीशु के साथ साथ चलना शुरू हो जाती है। क्या आपकी भी इस समय सिचुएशन इस लड़की की तरह है? क्या आपको भी लगता है कि पहले आप परमेश्वर के साथ साथ चला करते थे, लेकिन अभी आपने अपने दिल में परमेश्वर की जगह दूसरी चीजों को दे दी है? क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड है जिसको आपने परमेश्वर की जगह दे दी है? क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी चीज है जो आपके दिल में परमेश्वर की जगह ले चुका है? तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप इस लड़की की तरह आज ही परमेश्वर के पास वापस लौट आए। वो परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, वो हमेशा अपनी बाहों को फैलाए हुए है हमारी ओर कि हम उसके पास वापस लौट आए, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। उसने हमारे लिए क्रूस पर एक बहुत बड़ी कीमत को चुकाया है, ताकि हम आगे को उसके दुश्मन ना रहे, लेकिन हम उसके साथ साथ एक दोस्तों के रूप में चले। बाइबल में लिखा है, यदि हम अपने पापों को उसके सामने मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमें सिर्फ इतना करना है, उसके सामने जाकर मान लेना है कि प्रभु मुझे क्षमा करे, मैंने आपके विरोध में पाप किया है, मैंने आपकी जगह दूसरी चीजों को दे दी, मैंने अपने दिल में जो आपका पहला स्थान था वो किसी और को दे दिया। इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ, आप मुझे क्षमा करें। और मैं आज से फिर से आपको प्रभु मानता हूँ और मैं ये फैसला करता हूँ कि प्रभु आगे से मैं आपको ही अपने जीवन में पहला स्थान दूंगा। आपको सिर्फ इतना ही करना है। बाइबल में लिखा है कि जब हम अपने पापों को उसके सामने मान लेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो वो सिर्फ हमें क्षमा नहीं करेंगे, लेकिन वो हमारी हर प्रकार की गंदगी को, हर प्रकार के पाप को हमेशा के लिए मिटा देंगे। वो हमें हर प्रकार के पाप से शुद्ध कर देंगे। ऐसे हो जाएगा कि जैसे हमने कभी उस पाप को किया ही ना हो, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे हर एक पाप की क्रूस पर पूरी कीमत को चुका दिया है। सो मेरे भाई, मेरी बहन, आपको लगातार पाप में जीने की जरूरत नहीं है। आप प्रभु यीशु के अनुग्रह के द्वारा और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा एक ऐसा जीवन जी सकते हो जो परमेश्वर को भाता है। इस पृथ्वी पर रहते हुए हमारे जीवन का मकसद है परमेश्वर की महिमा के लिए जीना। हम इस पृथ्वी पर अजनबी है, हमारा असली घर स्वर्ग में है। बाइबल कहती है हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। हम इस पृथ्वी पर अजनबियों के समान रहते हैं। हम इस संसार में रहते हैं, लेकिन हम इस संसार के नहीं हैं। इसलिए आप इसे कभी मत भूलिए। इस संसार की चीजों में इतना ज्यादा मत खो जाए कि आप ये भूल ही जाओ कि आप इस संसार के नहीं हो, लेकिन आप स्वर्ग के हो। हमें एक दिन स्वर्ग जाना है और इस पृथ्वी पर रहते हुए हमारा ये काम है कि हम हर एक चीज के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे। हमारा ये काम है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दे और उसके लिए जिए। हम एक ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर को खुश करता है। अभी भी देर नहीं हुई। यदि आपको लगता है कि अभी तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, तो मैं आपको प्रभु यीशु के अनुग्रह के बारे याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी भी देर नहीं हुई। प्रभु यीशु अभी भी अपनी बाहों को फैलाए हुए आपका वेट कर रहे हैं कि आप उसके पास वापस लौट आओ और वो आपको फिर से पूरी तरह से रिस्टोर कर देगा।
वो आपको अपनी शांति से भर देगा जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। वो हमारी सहायता करेगा ताकि हम आगे से फिर से वैसा जीवन जीना शुरू हो जाए जैसा वह चाहता है कि हम जिए। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि पवित्र आत्मा इस संदेश के द्वारा आपके दिलों से बात कर रहा है। इस समय आप अपने मनों को कठोर ना करें। बाइबल में लिखा है जब पवित्र आत्मा, जब परमेश्वर तुमसे बात करता है तो अपने मनों को कठोर मत करो। आज जब पवित्र आत्मा इस संदेश के द्वारा आपसे बात कर रहा है कि परमेश्वर के पास वापस लौट आओ, तो अपने मनों को कठोर मत करो। ये ना सोचो कि मैं लगातार इस पाप में ही जीता रहूंगा या फिर परमेश्वर मुझे माफ नहीं करेंगे। ऐसी बातें मत सोचो। अब बिना कोई डाउट के परमेश्वर के पास वापस लौट आओ। वो आपके पिता है और वो हमेशा आपका वेलकम करने को तैयार रहते हैं। और आज से ही माफी को रिसीव करके फिर से वैसा जीवन जीना शुरू हो जाए जो प्रभु यीशु मसीह आपको देने के लिए आए। आज ही माफी को रिसीव करके आप परमेश्वर के साथ साथ चलना शुरू हो जाए, परमेश्वर की महिमा के लिए जीना शुरू हो जाए। यदि आज की इस वीडियो ने आपसे बात की है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है कि जो एल्गोरिदम है ये वीडियो और लोगों तक पहुंचाएगा। सो परमेश्वर का वचन जब और लोगों तक पहुंचेगा तो और लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवनों को बदलने वाला वचन है। और यदि आप हमारी आने वाले और वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना ताकि हमारी सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके। सो आपको बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं।